गाइस, वेलकम टू बी वेल बी एंड मैं प्रदीप शर्मा। तो भी हमारा ड्राफ्टिंग प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग का जो है सब्जेक्ट यहाँ पर चल रहा था और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा जी सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन। ऑर्डर 37 हमने पिछली वीडियो में कन्वर्ट कह रहा हूँ, कवर जो है वो कर लिया था। और भैया ठंड जो है वो बढ़ती चली जा रही है दिल्ली में, तो ठंडी ठंडी नानी नानी ठंडी, तो ठंड बढ़ती चली जा रही है, कपड़े पहनने शुरू कर दो। चलो जी, ड्राफ्टिंग प्लीडिंग कन्वेंसिंग का सब्जेक्ट हमारा चल रहा था। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन। पहले परमानेंट इंजंक्शन को कवर करेंगे, उसके बाद जो है यहाँ टेम्परेरी इंजंक्शन को कवर करेंगे। ठीक है जी। तो सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें तो कह रहा है एन इंजंक्शन इज डिफाइंड एज ए जुडिशियल प्रोसेस। हाँ, पहली बात तो इंजंक्शन होता क्या है। देखो, इसको इस तरीके से समझो कि किसी बंदे को कोई काम करने से रोकना या उसको कोई वो काम करवाना। ठीक है जी। सो कह रहा है, बुकिश लैंग्वेज में देख लेते हैं, एन इंजंक्शन इज डिफाइंड एज अ जुडिशियल प्रोसेस वेयर बाय अ पार्टी इज रिक्वायर्ड टू डू और टू रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट। कौन करता है? जुडिशियल प्रोसेस, क्योंकि कोर्ट करेगी, जुडिशियल प्रोसेस वर्ड आ गया। ठीक है जी। सो कोर्ट किसी बंदे से काम करवा रही है या उसे कोई काम करने के लिए रोक रही है, काम करने से रोक रही है बेसिकली। तो ये हो गया जो हमारा इंजंक्शन का मतलब। सो अब इंजंक्शन का मतलब समझ आ गया। अब परमानेंट और टेम्पररी, ये तो नॉर्मल इंग्लिश के वर्ड है। तो परमानेंटली किसी बंदे से कोई काम करवाना या कोई परमानेंटली किसी बंदे को काम करने से रोकना, या टेम्पररी किसी से काम करवाना, टेम्पररी किसी को रोकना। तो ये जो है आपके अब दिमाग में बैठ गया होगा। सो सेक्शन 38 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स द सर्कमस्टांसेस वेयर द परपीचुअल इंजंक्शन मे बी ग्रांटेड इन फेवर of the plaintiff to prevent the breach of an obligation existing in his favor whether expressly or by implication। कह रहा है कि यहाँ पर ये जो सेक्शन 38 है वो प्लेंटिफ के बारे में जो है यहाँ पर बात कर रहा है। कह रहा है ये परपीचुअल इंजंक्शन जो है यहाँ पर ग्रांट करवा सकता है किसको? प्लेंटिफ को। किस चीज़ के लिए? कि उसके अगर फायदे की बात हो रही है, मतलब कोई अगर टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन हिज फेवर, मतलब इसको ना यूँ समझो, पता है ये क्या होता है, ये प्रॉपर्टी के केस नहीं होते, तो उसमें लगते हैं ये। तो अब अगर भाई भिड़ंत हो गई कि नहीं ये तो मेरी प्रॉपर्टी है जी, नहीं ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर ना अगर किसी एक का पल्ला भारी लग रहा है कोर्ट को, तो दूसरे को ना वो परमानेंट या टेम्पररी इंजंक्शन पर तू घुसेगा नहीं साले इस प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है। तो वहाँ पर टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ एन ऑब्लिगेशन एग्जिस्टिंग इन हिज फेवर वेदर एक्सप्रेसली और इम्प्लीकेशन और बाय इम्प्लीकेशन, तो प्लेंटिफ को यहाँ पर हो रहा है फायदा। अब व्हेन द डिफेंडेंट इन्वेड्स और थ्रेटन्स टू इन्वेड द प्लेंटिफ राइट टू और एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी द कोर्ट में ग्रांट अ परपीचुअल इंजंक्शन, जो सेक्शन 38 जो हमने पीछे डिस्कस करा है। मैंने कहा ना प्रॉपर्टी के मैटर्स में होता ही है, जहाँ पर अगर डिफेंडेंट उंगलबाजी कर रहा है, पंगे ले रहा है प्लेंटिफ से, उसके राइट को जो है भंग कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी में घुस के परेशान कर रहा है, उसको राइट ऑफ एंजॉयमेंट नहीं करने दे रहा, वो चीज़ हो गई। अब इसके कुछ पॉइंटर्स हैं। क्या है? पहला पॉइंट, वेयर द डिफेंडेंट इज ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द प्लेंटिफ। ठीक है जी, इस केस में कर सकती है परपीचुअल इंजंक्शन। वेयर द इन्वेजन इज सच दैट कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड एडिक्वेट रिलीफ। तीसरा पॉइंट, वेयर द इंजंक्शन इज नेसेसरी टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। कई होते हैं ना खींचते जाते हैं, वो चीज़। सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन कैन बी फाइल्ड विद फिक्स्ड वैल्यूएशन एंड फिक्स्ड कोर्ट फीस एज पर द शेड्यूल 2 ऑफ द कोर्ट फीस एक्ट 1870। अब फॉर्मेट जो है मैं तुम लोगों को कैसे दिखाऊं इसका यार। अब यार मेरे पास दो ऑप्शन है, देखो, या तो मैं इसी वीडियो में जैसे जैसे टॉपिक चल रहा है, ठीक है, उसी में ही जो है मैं फॉर्मेट डाल दूँ, या फिर जो है मैं फॉर्मेट की ही एक अलग वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं खुद ही बना रहा हूँ और साथ साथ तो मैं समझा रहा हूँ। फ़ायदेमंद कौन सा रहेगा? फ़ायदेमंद तो देखो सेकंड ऑप्शन ही रहेगा, क्योंकि अगर मैं बनाऊँगा साथ साथ तो 10 चीज़ें और समझा देंगे, तुम्हें भी समझ आएंगी, मेरे को भी समझ आएंगी। तो ये चीज़ होता है, तो साथ साथ बनाने में तो फ़ायदा है। बट अभी मैं काम करता हूँ, सुनो, लेट्स डू वन थिंग। अभी फ़िलहाल ना इस वीडियो के अंदर मैं आपको फॉर्मेट यहाँ पर चिपका देता हूँ, या तो इधर की तरफ को या इधर की तरफ को, किधर भी, मतलब एडिटिंग में देख लेंगे जहाँ जगह मिलेगी। ठीक है, तो यह इधर ही हो लेता हूँ मैं। हाँ ठीक है जी। तो इधर इधर जो है यहाँ पर फॉर्मेट तुम लोगों को दिख जाएगा, तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लो तुम लोग और फॉर्मेट एक बार देख लो। वैसे मेरा प्लानिंग है कि मैं अलग ही सीरीज़ बनाऊँ जिसके अंदर हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि सेल डीड, पार्टनरशिप डीड हो गई, ये सारे डीडे डूडे हो गई, और ये इंजंक्शन के कैसे फॉर्मेट जो है यहाँ पर होते हैं। अभी तुम जो है वीडियो को पॉज करके इसको जो है यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इसको देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं वीडियो को कंटिन्यू ही रख रहा हूँ क्योंकि 4 मिनट के ऑलरेडी बन चुके हैं। तो ये जो मैं दिखाऊंगा यहाँ पर ये इसका ही होगा, इंजंक्शन के ही होंगे फॉर्मेट। ठीक है, अब जो इसको वीडियो को कंटिन्यू रखा जाए, सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यार टॉपिक अलग है ये, एक साथ जोड़ा जाए, इसमें जोड़ देते हैं। 4 मिनट की तो बनी है, जोड़ देते हैं, ये भी कोई बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है।
तो कंटिन्यूशन रख रहे हैं जी वीडियो का। आज का हमारे इसके अंदर कंटिन्यूशन टॉपिक चल रहा है इंजंक्शन का। मैंने यहाँ पर पीछे वीडियो को पॉज करके देख लेना इसका फॉर्मेट। सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है जी। अब पार्टनरशिप को अगर तुमने डिसॉल्व करना है, बंद करना है, बेसिकली उसको शटर डाउन करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। कह रहे द रिलेशन ऑफ द पार्टनरशिप अमंग डिफरेंट पार्टनर्स इज चेंज्ड विदाउट चेंजिंग द पार्टनरशिप फॉर्म। कह रहा है अ पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड बाय चेंज ऑफ म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग केसेस। पार्टनरशिप को ख़त्म करा जा सकता है या रद्द करा जा सकता है बाय म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से केसेस। चेंज इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन द अमंग द पार्टनर्स, कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज कर सकते हो तुम। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, तो उस केस में जो है पार्टनरशिप की डेफिनेशन बदल गई ना फिर, क्योंकि पहले कुछ था फिर कुछ हो गए। अब पहले 2 तुमने करे थे, एक और डाल दिया, या तो वो चीज़ उसके लिए सूट डालना पड़ेगा। डेथ ऑफ अ पार्टनर, कोई मर मुर आ गया, कोई दोनों में पार्टनर में से एक। कंप्लीशन ऑफ अ वेंचर इफ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर दैट। कभी और होता है ना, कोई काम के लिए पार्टनरशिप बनी होती है या फिर कुछ समय के लिए पार्टनरशिप फॉर्म बनाई जाती है, वो पूरा हो गया तो खत्म हो जाएगी सूट डाल के। मर्जर ऑफ वन पार्टनर फॉर्म इनटू अनदर, कोई 2 ही पार्टनर थे उसमें से एक दूसरे में चला गया, तो अब अकेले की तो प्रोप्राइटर बनता है, प्रोप्राइटरशिप बनती है, पार्टनरशिप तो बन नहीं पाएगी, तो वो बंद हो सकती है जी। तो हाँ डिसोल्यूशन का ही था ना ये, हाँ डिसॉल्व्ड बाय द चेंज, हाँ ठीक है। अब डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म, अब देख लेते कैसे होगा। देखो 3-4 तरीके के यहाँ पर हमारा पार्टनरशिप फॉर्म को हम डिसॉल्व कर सकते हैं। क्या है, पहला पॉइंट है इसमें डिसोल्यूशन बाय अग्रीमेंट। कह रहा है ऑल पार्टनर्स गिव कंसेंट टू इट, नाम से समझ आ रहा है अग्रीमेंट, एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप अग्रीमेंट। तो सारे पार्टनर्स अपने दे दें लिख के कि भैया हम जो है यहाँ पर बंद करना चाह रहे हैं, इस धंधे को बंद कर दो जी चलो। सेकेंड पॉइंट कंपल्सरी डिसोल्यूशन, ये कौन सा तरीका है, जहाँ पर वेयर ऑल और वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट और इनसेन। भैया देखो किसी कंपनी में पार्टनरशिप फर्म में 2 ही पार्टनर है, ठीक है, उसमें से एक हो लिया पागल, चाहो या ना चाहो तुम्हें बंद करना पड़ेगा। हाँ कोई और को ले आओ किसी और को, वो अलग सीन है, लेकिन अगर है ही और उसमें और पागल हो लिया वो, तो बंद करना पड़ेगा। बिजनेस बिकम्स इलीगल, जो तुम बिजनेस करते थे, चांस की बात है, देखो तुम इलीगल बिजनेस पहले कर ही नहीं सकते, लेकिन जब तुम कर रहे थे तब तक ठीक था वो, लेकिन बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए, क्योंकि चेंजिंग वर्ल्ड है भाई, चेंज होता रहता है यहाँ पर चीज़ें, वो बिजनेस इलीगल हो गया, तो कंपल्सरीली तुम्हें बंद करना पड़ेगा, वो तुम इच्छा हो ना हो बंद करने की। ऑल पार्टनर्स एक्सेप्ट वन पार्टनर डाइज, तो वो चीज़ हो गई, ये एक ही रह गया। ऑल पार्टनर्स डिसाइड टू रिटायर एक्सेप्ट वन, अब सारे पार्टनर्स ने कह दिया हम रिटायर होना चाह रहे हैं और एक चाह रहा है कि मैं काम करूँ, अब एक तो कर नहीं पाएगा, उसको तो प्रोप्राइटरशिप करना पड़ेगा फिर। वेयर द डीड इंक्लूड एनी प्रोविजन रिगार्डिंग द हैपनिंग, या फिर कुछ ऐसी डीड में लिखा हुआ हो कि भैया अगर कुछ ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस बने तो ये जो है पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाएगी, इसके दरवाजे बंद हो जाएंगे, शटर हो जाएगा डाउन। तीसरा पॉइंट आता है डिसोल्यूशन बाय नोटिस। इसमें क्या कह रहा है, एट विल ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स विल गिव नोटिस इन राइटिंग टू अदर पार्टनर्स। हाँ बस बाय नोटिस, अदर पार्टनर्स को नोटिस दे देंगे और हो गया ख़त्म, बस बंद करो जी। चौथा पॉइंट डिसोल्यूशन बाय कोर्ट इन केस ऑफ सूट बाय अ पार्टनर इन फॉलोइंग सिचुएशन। अब कोर्ट कब इन्वॉल्व होगी, यहाँ तक तो जो हमने पॉइंट्स पढ़े थे डिसोल्यूशन के बंद करने के, इसको वो पढ़े थे तो खुद कर रहे हैं या पागल हो गए हैं या कुछ हो गया इस तरीके की, लेकिन कोर्ट कब इंटरफेयर करेगी, कोर्ट करेगी जब या तो पागल हो जाए और ये चीज़ कोर्ट में तुम डाल दो कि भाई तो पागल हो गया, तो कोर्ट इंटरफेयर कर देगी बंद करने के लिए कि भाई बंद करना पड़ेगा ऑब्वियसली। अ पार्टनर बिकम्स परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़, कुछ भी उसको ऐसे बीमारी हो गई या व्हाट्सएवर कुछ भी हो गया जो वो परमानेंटली इनकैपेबल हो चुका है अपने काम को करने के लिए। अ पार्टनर कंडक्ट्स इज लाइकली टू एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस, कुछ उल्टे सीधे काम कर रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे खा रहा है, कुछ ऐसा काम कर रहा है जो बिजनेस को खराब है, बिजनेस के लिए खराब है वो, तो कोर्ट आके बंद कर सकती है। अ पार्टनर ट्रांसफर्स होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन फर्म टू थर्ड पार्टी, किसी और को ही अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दे कि यार बेकार है साले तू आ जा, ऐसा हो गया। द बिजनेस कैन नॉट बी कैरिड एक्सेप्ट एट लॉस, ठीक है जी, बिजनेस कैरी नहीं हो सकता। द कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड रिगार्ड डिसोल्यूशन टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल, जो भी कोर्ट को समझ आए वो लगा के, अगर कोर्ट को लगे नहीं चलना चाहिए तो बंद कर दो जी। फॉर्मेट 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 इसका भी मैं काम करता हूँ, डाल ही देता हूँ, क्योंकि अब अगर हम कर ही रहे हैं ये तो एक काम कर रहे हैं हम, इस वीडियो को भी मैं साइड में ऐसे हो जाता हूँ और यहाँ पर तुम लोगों को फॉर्मेट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेट तुम लोग वीडियो को पॉज कर लो और देख लो इसका किस तरीके से पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का किस तरीके से जो है सूट यहाँ डलता है। अगला टॉपिक है एप्लीकेशन फॉर टेम्पररी इंजंक्शन, ठीक है जी, परमानेंट का तो हमने फॉर्मेट डाल ही दिया था।
अब यहाँ पर पहले तुम देखो, पहले पार्ट में वीडियो का परमानेंट का हो गया इंजंक्शन का फॉर्मेट। अब इस वाले, अब जो ये वाला तुम्हें दिख रहा है, ये हो गया इसका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और इसको देख लो, लिख लो एक जगह बेसिकली। अब मैं वापसी आ जाता हूँ और एप्लीकेशन टेम्प्रेरी इंजंक्शन की मैं एक काम करता हूँ, वीडियो अलग डालता हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबी बहुत हो रही है। तो टेम्प्रेरी का अलग डालते हैं, उसके अंदर फॉर्मेट अलग डालेंगे। तो चलो जी, ये था इस वीडियो को। तो वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी डिसलाइक कर दी, खुद देखने के लिए रीज़न दे दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जब अपने इम्प्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी कमेंट सेक्शन यूट्यूब मैंने आपको लोग दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन सजेशन कोई डाउट कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के लिंक, जैसे इंस्टाग्राम का लिंक हो गया और कॉल फॉर मी का ऐप से क्या होगा, वहाँ पर आप डायरेक्टली आकर मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो बेसिकली मेरे से, मेरे को लाइव बातचीत जो है तो वहाँ पर कर सकते हो। बाकी सब्सक्राइब अगर करो तो बहुत ही बढ़िया, सब्सक्राइब नहीं करो तो कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है तुम लोग कर दोगे मिस। और सब्सक्राइब के बाद एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके ऑल कर देना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ। वैसे ही जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो खत्म होने वाली है, वो टाइमर इसका कुछ है, 11-12 मिनट का सीन है कुछ। चलो, थैंक यू टू BBLL विज्ञान, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के वीडियो कंटिन्यू रखते हैं वीडियो। हाँ।